हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके द्वारा पूछे गए दो प्रश्न ले रही हूँ और ये प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। अगर इन दोनों चीज पे अगर आप अच्छे से फोकस करेंगे तो आपका एग्जाम 100% निकलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। बस हाँ ये है कि आपकी जो प्रैक्टिस है, जो भी चीजें आप ये दोनों चीजें करेंगे उसमें कहीं से कमी नहीं आनी चाहिए, आपका डे बाय डे उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो वो क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न ये आया था कि दीदी मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, अब रिवीजन कैसे करें, जरा कुछ तरीका बताइए, सही तरीका बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न और बहुत ही अच्छा काम किया आपने कि अपना सिलेबस कंप्लीट किया। जब मैं तैयारी करने का सोची थी तो आपको पता है कि मुझे कुछ नॉलेज नहीं था और कुछ भी नहीं पता था, तो लेकिन ऐसे ही मैं दूसरे फील्ड में जो लोग सफल हुए थे उनको मैं सुनती थी, तो मुझे एक आइडिया मिला था कि सिलेबस आपको पहले देखना है। मैंने सिलेबस देखा, उसको नोट किया और उसी के अकॉर्डिंग मतलब पढ़ना शुरू किया। और जब मैंने कोचिंग परचेज की थी तो उसमें जो वीडियोस आते थे तो मैंने अपना दिमाग लगाया और अपने खुद की रणनीति मैंने बनाई। तो उसमें मैंने सोचा कि मुझे तो भाई सुनने से और देखने से तो चीजें याद नहीं होती हैं, तो अगर मेरे पास कोई चीज रिटर्न रहेगा, अगर वो सिलेबस जब तक पूरा कंप्लीट नहीं रहेगा और रिटर्न चीज वो नहीं रहेगी तो मैं रिवीजन कैसे करूंगी? क्योंकि जो चीज आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, अगर उसका रिटर्न आपके पास एक नोटबुक है तो आप चलते चलते भी भाई उसको पन्ना पलट सकते हैं। नहीं तो वैसे क्या होगा कि आप वीडियो खोलिए और उसको देखिए, तो वो नहीं सही होता है ना। तो इसलिए मैंने भी पहला टारगेट अपना बनाया था कि मुझे सिलेबस पहले पूरा कंप्लीट करना है। जैसे जैसे वीडियो आती जाती थी और मैं उसको लिखती जाती थी और यही टारगेट था कि मुझे पूरा पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। लेकिन रिवीजन उसमें पीछे से चलता रहता था, वो जो टेस्ट वाला जो प्रोसेस था वो मेरा चलता रहता था। तो आज दोनों प्रश्न इसी पे आधारित है, टेस्ट पे आधारित है और सिलेबस पे आधारित है। तो रिवीजन जब मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया और टाइम भी बचा था, अभी एग्जाम नहीं हुआ था, तो मैं रिवीजन पे क्या आ गई। अब मैं क्या करूं? अब इधर ऐसा नहीं था कि मैं बस ये वेट करती थी कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब मैं रिवीजन, इधर सिलेबस आगे बढ़ता जाता था और पीछे की चीजों को मैं दोहराती जाती थी। जब तक मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ, सारे वीडियोस मैंने देखे, सारा नोट्स मैंने बनाया, तब तक समझिए कि 2-3 बार मैंने सिलेबस को पीछे से मैं पढ़ती जा रही थी। 2-3 बार समझिए ये टॉपिक को, ऐसे 2-2 3-3 बार मैं, क्योंकि टेस्ट भी दे रही थी, तो वो रिवीजन होता आया था मेरा, है ना। और जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तब मेरा पूरा ध्यान कि अब मुझे कुछ लिखना नहीं है, अब मुझे कुछ ऐसा वीडियो नया देखना नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता था वीडियो देखने का। हाँ ठीक है, कभी ऐसा लगता है कि छुट्टी है या कुछ भी है तो मैं ऐसे लगा के रात में देखती थी। और मैं क्या करती थी, रिवीजन देखिए मैं कैसे करती थी। जब वीडियो मैं खोल लेती थी, मैं क्या करती थी कि सारा चीज जो सर पढ़ाते थे उसमें की मेन मेन चीज जो थी उसको मैं नोट की रहती थी, इंपॉर्टेंट चीजें। तो वीडियो चलती रहती थी और अपने नोट्स का जो पेज रहता था, वो टॉपिक, वो पेज रहता था, वो मैं खोली रहती थी। और उधर सर बोल रहे हैं तो उनकी वीडियो पे मेरा ध्यान नहीं रहता था, मेरे नोट्स पे रहता था। तो वही रिवीजन तो पहले से हुआ ही है मेरा, लेकिन मैं अपना वही पेन या पेंसिल लिए रहती थी और एक एक लाइन को जैसे बोलते थे, लेकिन अपने तरीके से मैं उसको रिवाइज करती रहती थी, सुनती रहती थी। इस तरीके से अपने तरीके से मैं उसको मतलब कई बार रिवीजन। और अब क्या करती थी, और रिवीजन में क्या करती थी मैं, किताब में जो टॉपिक था उसको तो मैं रिवाइज करती थी। अब मेरे पास तो एक हैंड रिटन नोट्स भी था, तो उस टॉपिक को जैसे मैंने टारगेट बनाया कि कल मुझे ये आदिकाल का ये वाला टॉपिक पढ़ना है, तो मैं बुक से तो पढ़ी ही उसको अच्छे से मैंने। और हाँ, रिवीजन के लिए एक चीज और मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये नहीं कि एक बार मैंने बस कोरम पूरा कर दिया, एक बार मैंने पढ़ा। जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया था बुक से भी कम से कम उसको ज्यादा नहीं, 5-6 पन्ना मैं मोड़ती थी, तो उसको मैं 4-5 बार रिवाइज करती थी और ध्यान से बस पढ़ती थी। मैं ऐसा रटने वाला काम नहीं था, पेंसिल ली रहती थी, मेन मेन चीज को अंडरलाइन करती रहती थी, उसको मतलब 4-5 बार मैं बुक से पहले पढ़ती थी, उसके बाद अपना नोट्स खोलती थी, उसको भी 4-5 बार पढ़ लेती थी। और इसीलिए ना मेरा बहुत टाइम लग जाता था, रात बहुत मतलब रात के 2 बज जाते थे यही सारे करते करते। उसके अलावा जो टेस्ट मेरा अलग चलता था, टेलीग्राम पे टॉपिक वाइज टेस्ट चलता था, उस पे जो टॉपिक मिला रहता था उसके लिए मैं मात्र 1-1.5 घंटा निकालती थी कि उसको मतलब सारा तो रिवीजन ऑलरेडी हो ही रहा है, उसको मुझे फिर से दोहराना है, तो उसको मैं 1-1.5 घंटा में दोहराती थी कि इसका टेस्ट देना है। तो इस तरह से करके मतलब एक ही टॉपिक को मैं ऐसा बहाना खोजती थी कितनी बार मैं रिवीजन कर लूं, ठीक है। और रिवीजन के लिए मैं फिर बताऊं कि शुरू से मैं क्या करती थी, शुरू से जैसे आपका आदिकाल से शुरू है ना, तो वहां से मैं शुरू कर नामकरण वाला जो है ये पोर्शन, वहां से शुरू करते 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 एकदम अंत तक जाती थी, एकदम सीक्वेंस वाइज में पढ़ती थी, उसी तरह से नोट्स में भी जाती थी, ठीक है। और प्रश्न और जो मेरा टेस्ट सीरीज था वो टेस्ट का वो तो मैं करती रहती, ये अलग का चीज है। अंत तक जाती थी, फिर जब एक बार कंप्लीट हुआ फिर मैं शुरू पे आ जाती थी। इसी तरह से करते करते मेरा टारगेट था कि मैं ज्यादा से ज्यादा
यही बात है ना कि 100 बार 75 बार मैंने सुना था कि लोग अपने नोट्स को रिवीजन करते हैं, कैसे करते थे। मैं भी ये सोचती थी मैं कितनी बार 100 बार क्या मैं रिवीजन कर पाऊंगी, यही टारगेट बना के मैं बस रिवीजन करते जाती थी। ये नहीं देखती थी कि कितना समय लग रहा है, कितनी बार मैंने कर लिया, कुछ नहीं। शुरू से अंत तक जाइए अपना कोर्स के हिसाब से, फिर शुरू पे आ जाइए, करते रहिए मंथन, उसमें टेस्ट देते रहिए, बीच बीच में फिर रिवीजन करते रहिए। इसी तरह से रिवीजन का प्रोसेस है। मतलब इतना मथिए ना कि पहले आगे जाइए फिर पीछे से पढ़ाई करिए, फिर आगे जाइए फिर पीछे का दोहरा लीजिए, फिर आगे बढ़िए फिर पीछे की चीजों को दोहरा लीजिए। बस यही रिवीजन का तरीका है और टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जब आप टेस्ट देंगे तो चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। और एक प्रश्न था मेरे पास कि ये टेस्ट के ऊपर आधारित था कि दीदी टेस्ट में मेरे नंबर इतने कम हो जाते हैं कि मैं बहुत ही निराश हो जाती हूँ और ऐसा लगता है कि चयन ही नहीं होगा। तो टेस्ट आप क्यों दे रही हैं, प्रैक्टिस के लिए दे रही हैं, उसमें निराश मत होइए। हाँ, आपका टारगेट जो आप टेलीग्राम के टेस्ट की बात कर रही होंगी शायद, तो अगर वहां पे आपको टॉपिक मिल रहा है कि कल आपसे इसके विषय में पूछा जाएगा, तो वहां पे आपके नंबर नहीं कम होने चाहिए। अगर कम हो रहा है तो सोचिए कि यानी कि मैंने रिवीजन अच्छे से नहीं किया, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। और स्मार्ट वर्क करिए, उसमें 30 सेकंड का शायद कुछ टाइम सेट किए रहते हैं, क्वेश्चन आता है उसके बाद तुरंत दूसरा आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो आप कोशिश करिए ना, स्मार्ट वर्क करिए कि मुझे फटाफट फटाफट करना है। ऐसा करेंगे, टाइम का ध्यान रखेंगे और अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे। जब आपको एक टॉपिक मिल रहा है, 24 घंटे का समय मिल रहा है, तो अच्छे से उसको करिए, स्मार्ट वर्क करिए। टाइम देखिए कि भाई ये टेस्ट वाला टॉपिक मुझे 1.5-2 घंटे से ज्यादा नहीं देना है, इसको इतने में मुझे ऐसा पढ़ना है कि मैं टेस्ट दे पाऊं। इसमें से कहीं से कोई पूछेगा तो मैं बता लो। तो जब एकदम मतलब ना लगे रहना, आप दिमाग में बिल्कुल भी कहीं से कोई और फितूर मत लेके आइए, कोई भी चीज लेके मत आइए, फालतू चीज। किसी ने कुछ कह दिया या कोई टेंशन है या घर का और कोई बात है, जब पढ़ने बैठिए तो सारे काम को त्याग दीजिए। बहुत सारे काम आपके घर के पेंडिंग पड़े हुए छोड़ दीजिए, या तो काम करके बैठिए पढ़ने, या तो पढ़ने बैठिए तो सोचिए कि अब जब तक हम पढ़ने लेंगे उसके बाद तब तक कुछ नहीं सोचेंगे, उसके बाद ही करेंगे। तो पढ़ते टाइम में दिमाग में कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए। और पढ़ने के बाद भी मैं बताऊं, जब आप काम करने के लिए उठे तो फिर जो चीज आप पढ़े हैं उसको दिमाग में वही चीज चलना चाहिए। इतना लगना पड़ता है, जान लीजिए, तब जाके आपका निकलता है। तो यही सारी चीजें थी, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि टेस्ट आप लोग देखिए, टेस्ट के लिए जो आप कह रहे हैं होपलेस हो जा रही है, इसमें होपलेस होने की कोई भी बात नहीं है। अगर आप मान लीजिए तो टेस्ट परचेस किए हैं सीरीज वाला, उसमें आपका नंबर कम हो रहा है और उसमें आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। आपके सामने हो सकता है वो नया प्रश्न आया हो, आप नहीं पढ़े हो, तो उसको आप को मैं क्या करती थी, मेरे भी ऐसे गलत होते थे। आप लोग बार बार पूछते हैं, शुरुआत तो भाई मेरे बहुत कम नंबर आते, 60-65 ऐसे आता था, धीरे धीरे 70-75 और फिर 95-100, उसके बाद 110 और 120 तक जाने लगा था, है ना, उसमें जो टेस्ट सीरीज था। जैसे जैसे सिलेबस का पकड़ बनता गया उस तरह से, तो मेरा भी 60-65 से ही शुरुआत है, इतना कम आता था मेरा ऐसे। तो मैं क्या करती थी ना कि मेरा तो भाई एकदम दिमाग सेट था कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, और मैं सारे क्वेश्चन जितना है, नया क्वेश्चन है उसको मैं तुरंत उसका सोल्यूशन देखती थी उसके बाद, और मैं उसको 2-3 बार सोल्यूशन को, मतलब पूरा जो क्वेश्चन मेरा था जितना भी रहता था 125, उसको मैं 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ लेती थी। उसमें 2 बार था हम लोग को अटेम्प्ट करने के लिए, तो अच्छे से पढ़ लेती थी। और उसके बाद कुछ देर के बाद या दूसरे दिन जब भी होता था तो मैं फिर टेस्ट देती थी और देखती थी कि दिमाग में मेरी वो चीजें है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है दूसरे अटेम्प्ट में तो आपका नंबर बढ़ ही जाता है। तो इस तरह से करके घबराने की बात नहीं है, आपको वो जो गलत हुआ है प्रश्न, उसको देखने की जरूरत है कि क्या है उसमें। और हाँ, अगर मेरा पढ़ा हुआ चीज गलत होता था कि भाई ये तो चीज मैंने पढ़ी है फिर भी गलत हो गया, तो फिर तो मेरा मन बेचैन मेरा भी होता था। उसके बाद मैं किताब तुरंत खोलती थी और उसी लगे रात के 2 बजे हो या 3 बजे हो, मैं नहीं देखती थी टाइम, कितना भी बजा हो, मैं पूरा, अगर मान लीजिए कोई भी द्विवेदी युग से कोई क्वेश्चन आया था, मान लीजिए गलत हो गया, तो फिर एक क्वेश्चन का हर्जाना मैं ऐसे भरती थी कि अब तो मुझे पूरा द्विवेदी युग दोहराना ही है। और द्विवेदी युग कितना ज्यादा है, ज्यादा तो थोड़ी ना है, लेकिन बस फटाक से उसको दोहरा के, मतलब जितना भी समय लगे, इस तरह से मैं अपने आप को पनिश करती थी एक तरह से, और बहाना एक खोजती थी मैं किस तरह से रिवीजन करूं मैं। ठीक है, तो बस इस तरह से लगे रहिए, एकदम से लगे रहिए, मथते रहिए अपने आप से। जब अपने आप को खूब मथेंगे ना, तो उसमें से अच्छी सी चीजें आपके दिमाग में, दिमाग अच्छा प्रोसेस करेगा आपका, और दिमाग खूब आगे बढ़ेगा। विश्वास मानिए कि जितना आप दिमाग पे लोड देंगे, जितना दिमाग को अपने प्रॉब्लम में डालेंगे, उतना ही दिमाग उसको, उससे निकलने का नया नया तरीका खोजेगा। तो इसलिए प्रॉब्लम में डालिए अपने आप को, सोचिए कि क्या करें, कैसे करें, दिमाग चलाइए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।